कितना ही महंगा फोन क्यों ना ले लो, अगर आपके रिक्वायरमेंट की चीजें उसके अंदर नहीं है तो फिर सब चमकाने के काम आएगा, चलाने के नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे फोन्स के बारे में जो कि गूगल पे बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 सर्च करते ही टॉप पे आ जाता है। सारी चीजों की बात करूंगा, किसमें क्या अच्छा है, किसकी कमजोरी क्या है, एंड फाइनली आपको मार्केट से कौन सा वाला उठाना चाहिए। महाभारत शुरू करें। देखो, अब सीन ये है कि 10 से लेकर के 15,000 के बीच में बहुत सारे फोन्स हैं, मतलब भर भर के। फिर भी इस भीड़ में ये दोनों फोन्स अलग ही चमकते हैं और इनकी चमक के पीछे कुछ रीजंस है। बस अंत तक देखना, सब बताऊंगा। अब मार्केट जाके कोई भी फोन ऐसे ही तो नहीं उठा लोगे, देख के लोगे ना। और देखने में दोनों ही फोन अच्छे हैं, मतलब वीवो थोड़ा आई कैची सा लगता है क्योंकि इसके बैक पे शाइनी सा कैमरा बॉक्स दिया है, नीचे वर्टिकल ब्रांडिंग भी दी हुई है। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि वीवो ने इसमें से नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन को हटा दिया। क्यों भाई, शांति पसंद नहीं है क्या? नहीं। वही दूसरी तरफ सैमसंग M35 की बैक में एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न बना हुआ है एंड नीचे की साइड सैमसंग का लोगो भी मिलता है। अनलाइक वीवो, सैमसंग M35 में आपको नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन भी दिया गया है, तो यहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज मुझे सैमसंग की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, चाहे 10,000 का फोन लो या फिर 1 लाख का, ये लोग बॉक्स में से अडेप्टर ही निकाल देते हैं। चलो महंगे फोन का तो समझ आता है कि भाई जो बंदा 1 लाख का फोन ले सकता है वो 1,000 का अडेप्टर तो ले ही लेगा, बट जिनका बजट ही 10,000 है उनके लिए तो 1,000 मैटर करता है ना सैमसंग। वैसे भी हम बहुत गरीब हैं। हम तुमसे ज्यादा गरीब है। दोनों ही फोन में प्लास्टिक बैग मिलता है, इवन फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है। हालांकि वीवो में IP64 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन भी मिलती है, प्लस इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी है। लेकिन सैमसंग को इन सब छोटी मोटी चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनका मोटो है एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली बनाना, चार्जर हटा के। ओवरऑल बोलूं तो फोन का डिजाइन और शादी के लिए लड़की अपनी पसंद की होनी चाहिए, बट बिल्ड क्वालिटी में वीवो थोड़ा सा बेटर है। अब बिल्ड क्वालिटी में भले ही वीवो एक कदम आगे हो, बट मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट में सैमसंग 4-5 कदम आगे। जैसे पहले तो इसके अंदर 6.6 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है एंड बेजल्स आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। एडिशनली इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि 30-40 हजार वाले फोन्स में भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ वीवो में IPS LCD पैनल दिया गया है। हाँ, सैमसंग से 0.1 इंच बड़ा जरूर है, बट क्वालिटी वाइज आई कैन क्लियरली से कि सैमसंग बहुत ज्यादा आगे है। और अब भी अगर तुम डिस्प्ले के लिए वीवो को ले रहे हो ना, तो भाई तुम्हें शर्म है कुछ? ज्यादा एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं है। अगर मूवीज वगैरह देखना पसंद करते हो तो देखने का मजा सैमसंग में ही आएगा, अंगूठा लगवा लो। परफॉर्मेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सैमसंग M35 में Exynos 1380 का प्रोसेसर दिया हुआ है बेस्ड ऑन 5 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर। बेस वेरिएंट में ही 6GB LPDDR4X रैम मिलता है विद 128GB UFS 2.2 की स्टोरेज। दूसरी तरफ Vivo T4X में Dimensity 7300 का प्रोसेसर मिलता है विच इज बेस्ड ऑन 4 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर। इसके बेस वेरिएंट में भी 6GB LPDDR4X रैम दिया हुआ है, बट कमाल की बात यह है कि यहाँ पे Vivo ने UFS 3.1 की स्टोरेज दे दी है। और भाई ये स्पेसिफिकेशंस इसके परफॉर्मेंस को एक स्टेप ऊपर ही ले जाती है। 2 स्टेप। सबसे पहले तो आप कोई सा भी गेम ओपन करने का ट्राई करो, जल्दी Vivo में ही ओपन होगा। हालांकि दोनों ही फोन्स में मैक्स 60 FPS पे खेल सकते हो, लेकिन Vivo में वो 60 FPS 60 मिनट्स के बाद भी मिलेगा। लेकिन Samsung में आई मीन दिस फोन इज नॉट बैड फॉर गेमिंग, क्योंकि खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब प्रॉब्लम तब होती है जब आधा घंटा निकल जाता है, क्योंकि उसके बाद यू विल नोटिस कि आपके हाथ ऑटोमेटिकली गर्म हो रहे हैं एंड 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली खेलोगे तो यू विल हैव टू लीव योर फोन ताकि वो अगेन रूम टेम्परेचर पे आ जाए। एंड मैंने पर्सनली Samsung के बहुत सारे फोन्स यूज किए हैं, बट जहां भी Exynos मिला है ना, मेरे मुंह से एक ही चीज निकली है, ऑन दी अदर हैंड Vivo T4X की परफॉर्मेंस इज वेरी स्टेबल। एप्स ओपन करो, गेम्स खेलो, धूप में वीडियोस बनाओ, फोन उतना ही गर्म होगा जितना वातावरण है। इनफैक्ट मैंने इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया है और इसके ग्राफ में बिल्कुल हिल स्टेशन जैसी हरियाली थी, बट Samsung में मुझे थोड़ी बहुत थ्रॉटलिंग दिखी। अब ऐसा नहीं है कि Vivo वाला फोन एकदम अमर है और गर्म ही नहीं होगा, बट सेम कंडीशन में जब तक Vivo गर्म होगा ना, Samsung चिल्लाने लगेगा, गर्मी बहुत है। और ये तब हो रहा है जब Samsung ने इसमें वेपर कूलिंग चेंबर डाल रखी है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। दोनों ही फोन में गेम मोड मिलता है, बट Vivo वाले में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल आर यूजफुल। Samsung में भी कुछ गेमिंग फीचर्स दिए हुए हैं, बट आई डोंट थिंक एवरीवन विल यूज इट, क्योंकि गेमर हो तो Samsung लोगे ही नहीं। गलत बोल रहा हूँ? बात तो सही है। ओवरऑल बोलूं तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो कि सब करते हो बट लिमिट में, तो Samsung M35 इज अ बेटर चॉइस फॉर यू। बट अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए बिना किसी गर्मी के, Vivo का हाथ थाम लो भाई, नहीं तो बड़ा पछताओगे। इस डिपार्टमेंट में मुझे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताता हूं क्यों। क्योंकि एक तरफ Vivo में FunTouch OS 15 मिलता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स विद 2 years OS अपडेट्स एंड 3 years के सिक्योरिटी पैचेस। वही दूसरी तरफ Samsung M35 लॉन्च तो हुआ था One UI 6 के साथ, बट Samsung इज गिविंग 4 years का OS अपडेट्स एंड 5 years के सिक्योरिटी पैचेस। मतलब Vivo नया होते हुए भी पुराना है, क्योंकि टेक्निकली Samsung को Android 18 तक के अपडेट्स मिलेंगे, बट Vivo को सिर्फ Android 17 तक के। सिमिलरली इन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस Samsung इज वे अहेड। हाँ, ब्लोटवेयर वगैरह दोनों ही फोन्स में मिलते हैं, बट Vivo के ब्लोटवेयर का कोई इलाज नहीं है, मतलब फोर्स स्टॉप ही करना पड़ेगा। बट
सैमसंग के ब्लोटवेयर्स को आप इजीली डिलीट कर सकते हो। एंड एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, मतलब वीवो का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है मानो अब भी ये लोग एंड्रॉइड 12 और 13 में ही अटके हुए हैं। मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही नोटिफिकेशन पैनल और इवन सेटिंग्स मेन्यू भी पुराना जैसा ही है। हालांकि कस्टमाइजेशन दोनों ही फोन्स में भर भर के हैं, बट हंसी की बात यह है कि वीवो में एलसीडी डिस्प्ले होने के बावजूद भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे दिया गया है। सही है। बुलेट ना खरीद पाओ तो स्प्लेंडर में ही बुलेट का साइलेंसर लगा दो। ओवरऑल बोलूं तो एक्सपीरियंस वाइज सैमसंग थोड़ा आगे है और इसको यूज करोगे तो थोड़ी प्रीमियम फीलिंग भी आएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट वो सारी चीजें मिलती है जो कि फ्लैगशिप S25 अल्ट्रा में है। और वीवो आज तक हॉट एप्स और हॉट गेम्स के चक्कर में ही पड़ा है। किसके अंदर कितनी बैटरी कैपेसिटी मिलती है वो उतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर ये करता है कि आप फोन किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। अब M35 में 6000 mAh की बैटरी मिलती है विद 25 वॉट फास्ट चार्जिंग, और सैमसंग ने प्रॉमिस किया है कि अगले साल वो बॉक्स में अडेप्टर भी देंगे, और यही सेम प्रॉमिस वो अगले साल भी करेंगे। वही दूसरी तरफ Vivo T4X में 6500 mAh की बैटरी मिलती है विद 44 वॉट फास्ट चार्जिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, घर के डब्बे में छुपे हुए पैसे मिले या फिर फोन के डब्बे में छुपा हुआ अडेप्टर, पता है कैसी फीलिंग आती है? मजा आ गया भाई। बैकअप की बात करूं तो M35 आराम से एक दिन चल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो। आई मीन हैवी गेमिंग करोगे तो फोन गर्म होगा, और इतिहास गवाह है कि गर्म फोन ज्यादा देर नहीं टिकता। बट Vivo का केस थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि ये फोन गेम्स वगैरह खेलने पे भी ज्यादा गर्म नहीं होता है। एंड क्योंकि बैटरी कैपेसिटी भी 500 mAh ज्यादा है, तो आंख बंद करके ये सैमसंग से बेटर ही चलेगा। देखो, अगर हैवी यूजर नहीं हो तो डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है, बट अगर हैवी यूजर हो सैमसंग की तरफ मत देखना। आई नो तुम लोग कैमरा डिपार्टमेंट में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए तो लास्ट में डाला है। तो सैमसंग में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी है 50 मेगापिक्सल विद OIS, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर। Vivo T4X में दिखता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, बट है दो ही सेंसर, जिसमें काम का सिर्फ एक ही सेंसर मिलता है जो कि 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, एंड इसमें कोई OIS वगैरह नहीं है। फ्रंट की साइड Vivo में 8 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर मिलता है, बट सैमसंग में 13 मेगापिक्सल वाला है। अभी तक कैमरा क्वांटिटी के गेम में सैमसंग बाजी मार रहा है, बट मेन तो क्वालिटी होती है ना, कंपेयर करें तो करना। तो फोटोज डिपार्टमेंट में Vivo का सीन ये है कि इसके फोटोज में कलर्स की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। आई मीन नेचर की फोटो देखो, इंसानों की देखो या फिर बिल्डिंग्स की देखो, रंग ही नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे स्काई का कलर इतना ब्लू नहीं है जितना कि ये दिखा रहा है। इतना ब्लू तो मैंने लास्ट 2010 में देखा था, तब फोन स्मार्ट नहीं हुआ करते थे, नेचर स्मार्ट हुआ करता था। क्या बात है सर। और इन फोटोज में भी मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, वो तो Vivo ने मुंह पे पॉलिश किया हुआ है। एंड गलती कंपनीज की नहीं है, लोगों को ही फेक फोटोज पसंद आते हैं, इसलिए तो स्नैपचैट का धंधा आज भी चल रहा है। रही बात वीडियोस की, तो Vivo के सेल्फी कैमरे की कवरेज मुझे बहुत अच्छी लगी। आई मीन अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियोस ले रहे हो तो छोटे हाथ होने के बाद भी व्लॉग्स बना लोगे, बट इसमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। एडिटिंग आती है तो खुद कर लेना, 100 तरीके हैं। लेकिन बैक कैमरे की वीडियो में EIS मिलती है, जिसकी वजह से फुटेज में कोई भी शेकिनेस वगैरह नहीं है। इनफैक्ट वीडियोस के टाइम पे मैंने नोटिस किया है कि कलर्स वगैरह कम ही बूस्ट होते हैं, बट फेस के गोरेपन का सेम ही हाल है। मतलब फोटोज हो या फिर वीडियोस, Vivo ने कसम खाई है कि भाई फेयर एंड लवली का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ M35 का कैमरा ऐसा लगता है मानो आई एम यूजिंग अ 20,000 रुपीज वाला फोन। मतलब डिटेल्स, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, स्पेशली जैसी डायनेमिक रेंज आपको M35 में मिलती है ना, देयर इज नो कंपैरिजन। हाँ, ह्यूमन सब्जेक्ट्स को तो ये भी गोरा करता है, बट इसकी स्मूथनेस को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। रही बात वीडियोस की, तो इफ यू वांट अ व्लॉगिंग फोन अंडर 15,000, भाई ज्यादा मत सोचो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से खरीदोगे तो बड़े ब्लॉगर बनोगे। कोई सेंस है इस बात की? आई मीन लुक एट द स्टेबलाइजेशन, कलर बैलेंस एंड एक्सपोजर शिफ्ट। इवन बैक कैमरास की वीडियोस का भी सिमिलर ही सीन है। एक तो OIS होने की वजह से दौड़ते हुए भी वीडियोस लोगे तो ज्यादा हिलेगा नहीं, इनफैक्ट कलर को तो ना के बराबर बूस्ट करता है। आई अग्री कि करता तो ये भी है, बट Vivo के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम। ओवरऑल बोलूं तो M35 इज बेटर इन टर्म्स ऑफ कैमरा, बीट फोटो और वीडियो। मतलब Vivo फोटोज में टक्कर दे सकता है, बट वीडियोस में नहीं। कैमरा कंपैरिजन चाहिए क्या डेडिकेटेड वाला? कमेंट्स में बताना जरा। तो ये थी इन दोनों ही फोन्स की पूरी कहानी कि कौन से फोन में कौन सी चीज अच्छी मिलती है और कितनी अच्छी मिलती है। बट सवाल अब भी वही है, व्हिच वन इज बेटर? तो भाई मेरी मानो तो अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है और इन दोनों में से कोई एक फोन लेना चाहते हो तो नहीं ले पाओगे। अरे मतलब यू हैव टू चूज योर रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट। बताता हूँ, जैसे अगर आप गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हो एंड ओवरऑल हैवी यूजर हो तो सैमसंग लेने की गलती ना करें। Vivo लोगे तो सुखी जीवन बिताओगे। हाँ, फोन तो 4-5 साल ही चलेगा, बट जीवन भर रिग्रेट नहीं करोगे। वही दूसरी तरफ अगर आपको ओवरऑल एक बेटर फोन चाहिए जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ अच्छा हो, आई रिपीट अच्छा हो, एकदम पावरफुल नहीं, तो फिर सैमसंग का स्टोर आपके घर के आसपास ही होगा। लेना ना लेना बात की बात है, एक बार चला के देखो, मजा आएगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके। अब भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलोवर्स बढ़ाओ। अभी कंटिन्यूअसली बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, नहीं तो गुम हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर M35 की डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता लगेगा कि Vivo T4X में ऐसी क्या खास बात है। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्ताला विस्ता।